एचकेबीके कॉलेज के एमडी सीएम फैज ने नागवार रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की और तालीमी मसाइल के सिलसिले में गुफ्तगू की। एसएसएलसी के बाद कोई बच्चा ड्रॉप आउट न हो, हर स्टूडेंट्स को मियारी तालीम स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल हो, कौम मिल्लत के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बने। इस सिलसिले में सबको मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए। सीएम फैज ने ये बात कही। आपने एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारों से अपील की कि वो बच्चों को मियारी तालीम स्टैंडर्ड एजुकेशन फराहम करने की जानिब तवज्जो दें। सीएम फैज ने कहा कि नागवार इलाके के तलबा व तालिबात के लिए एचकेबीके कॉलेज के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चूंकि ये कॉलेज नागवार इलाके में ही मौजूद है, लिहाजा इस इलाके के तमाम स्टूडेंट्स के लिए रियायत के साथ, कंसेशन के साथ एडमिशन्स दिए जाएंगे। चंद एक स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त एडमिशन का भी सीएम फैज ने भरोसा दिया। सीएम फैज ने कहा कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देना काफी नहीं, बल्कि मौजूदा कंपटीशन दौर में क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने की जरूरत है। इस जानिब एचकेबीके इदारा खास तवज्जो दे रहा है। नागवार रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सीएम फैज की इस मुलाकात पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम कि आज मुझे मौका मिला कि नागवारा वेलफेयर एसोसिएशन की इस एक मजलिस में और उनके सारे मेंबरान को आज मिलने का एक मौका मिला। उनके साथ गुफ्तगू करी कि ख़ासकर नागवारा वार्ड, यहाँ के जितने भी है लोग और यहाँ के जो लोग मसाइल क्या है इनके समझने की और इनके साथ गुफ्तगू करके कि हालात पे एक समझने की एक मौका मिला। और ख़ासकर यहाँ पे जो मेरी और इनसे गुजारिश यही थी कि जितने यहाँ के तलबा हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन पे आप फोकस करिएगा। घर पे हालात माहौल कुछ भी हो, लेकिन आप एक ज़िम्मेदार समझकर यहाँ नागवारा वेलफेयर एसोसिएशन के इनका आप हाथ पकड़िए और इनको एक मोटिवेशन और एक गाइडेंस के तरह आप उनको एक आगे का एक रास्ता बताइए। क्योंकि हमारे जो कौम की एक सबसे बड़ी एक बदकिस्मती भी यही है कि जो तलबा है घर पे है, उनको घर पे एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है और वो रोज़ सवेरे कारोबार के लिए चले आते हैं, काम के लिए, रोजी रोटी के लिए चले आते हैं। तो घर में जो बच्चा रहता है उनको कोई भी बताने के लिए नहीं, काउंसलिंग नहीं हो रहा उनको घर में और एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो नागवारा वेलफेयर एसोसिएशन के 20 मेंबरान हैं, उसमें 15-16 मेंबर्स एक्टिव हैं और पूरे बड़े से बड़े यानी पढ़े लिखे समझदार, जो सारे इसमें मालदार भी है, समझदार भी है और हिस्सेदारी भी है, हैसियतदार भी है, हर एक हिसाब से कि उनको भी वो लोग अगर पूरे मिलकर यहाँ के 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, 500 बच्चे और उनको एक सपोर्ट सिस्टम गाइडेंस बनेंगे, तो मैं ये समझता हूँ नागवारा का जो आज का मजमा है अगले 5 साल 10 साल में यहाँ पे एक अलग माहौल यहाँ पे दिखने में आएगा। इसी इलाके में आपकी भी कॉलेज है जी, तो क्या ये रहेगा, सपोर्ट रहेगा आपका यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए? कितनी कंसेशंस देना चाह रहे हैं? जैसा कि कंसेशंस की बात थी, मिनिमम फीस में जो है एडमिशन्स की बात थी, तो ये इन बातों पर आप क्या कहना है? देखिए, मैं नागवारा पिछले 25-30 साल का एक क्या बोलते हैं, मैं नागवारा का ही हूँ। ठीक है, वो इदारा जब से है तब से मैं भी नागवारा में ही हूँ। यहाँ में जो रोज़ तब्दीली आ रही है, मुझे भी बड़ी खुशी की बात है। और हाँ, हमारी जिम्मेदारी इस नागवारा या यहाँ के लोगों की है कि जो तलबा पढ़ने लिखने मेरिटोरियस है और उनको जो सपोर्ट करते हैं, इनके जो इन गाइडेंस रहेंगे, इनके साथ मिलकर हम जिसको जो कंसेशन देना है करते ही आए हैं, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, अब जैसे आपने बताया कि एक लिस्ट बनाकर आप देते रहो, तो उस पर हम अमल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तरफ से यहाँ के इलाके के, इस इलाके के स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ये लोग जानते हैं कि कौन से घर में कितने बच्चे हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं आगे आने वाली। तो वैसे उम्मीद भरी हुए जो बच्चे हैं उनको अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी एक क्या काम कम से कम अच्छे इसमें हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं। वरना नॉन मोटिवेटेड स्टूडेंट्स अगर आके कॉलेज में बढ़ जाते हैं तो उनको अटेंडेंस प्रॉब्लम हो रहा है, वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। तो वही जो सीट है, एक डिजर्विंग जो हकदार है उनको अगर देंगे
तो मैं समझता हूँ वो अच्छे बनकर एक नागरिक बनेंगे इस बेंगलुरु के शहर के। फिलहाल कौन से एडमिशन जारी हैं? सब पीयूसी, इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीसीए, फिजियोथेरेपी, बीपीटी, एमबीए, सबके एडमिशन चल रहे हैं। और सबसे एक दरख्वास्त है कि कॉलेज जो कुछ भी हो, अपने बच्चों को पहले तालीम में पूरी हिस्सेदारी में आप बढ़िए। और माँ बाप से भी गुजारिश ये है कि आप लोग अच्छे कॉलेज में अच्छी दीनियात या तलबा बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कीजिए। पैसे, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, फीस स्ट्रक्चर है बिल्कुल, लेकिन ऐसे कई सारे इदारे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। और बेंगलुरु में तंजीमी बहुत इदारे भी हैं जो स्कॉलरशिप, जिस बच्चों अगर एडमिशन मिलता भी है उनको भी स्कॉलरशिप की यानी रियायत एक्सटेंड कर रहे हैं। तो माँ बाप से गुजारिश कि बच्चों को, ख़ास कर जो मोहतरमा है बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के एक फोकस में आप दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नौशर अहमद खान नागौर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे इलाके के अंदर नागौरा वार्ड के अंदर अलग अलग तंजीमा, अलग अलग मसाजिद से रिफाई काम कर ले थे, मगर 2010 के अंदर तमाम के तमाम साथियों की एक मुत्तफ़िक़ा राय से मिलकर बैठे कि भाई जो अलग अलग काम कर रही उसे क्यों ना एक प्लेटफॉर्म के तहत काम करेंगे। तो ये सोच कर, तो एक अच्छे सोच के लोग से बोलते हैं, राइट थिंकिंग पीपल बोलते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़े। फिर मुज़म्मिल मस्जिद के अंदर तमाम का जोड़ पर नागौर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन माशाल्लाह कायम हुआ। 2010 से माशाल्लाह खिदमत चल रही। इसके अंदर हमें क्या करें, इसकी काम की आसानी के वास्ते 7 डिपार्टमेंट बनाए। एक है सिविक डिपार्टमेंट, दूसरा को एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीसरा वेलफेयर और चौथा को इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये तकरीबन 2009-2010 में सभी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, खासकर यहाँ पर पानी की ज़बरदस्त किल्लत थी। तो माशाल्लाह मुस्तकिल काम करे, जिसकी वजह से यहाँ पर 50 लाख लीटर की टैंक का एक रिजर्वायर के तहत GLR बाकायदा तकरीबन 7-8 साल पहले बनी। पूरे के पूरे बेंगलुरु के अंदर एक नुमाया काम हुआ यहाँ पर, खासकर पानी के ताल्लुक से हुआ। यहाँ पर हर जगह तकलीफ है, मगर यहाँ पर अल्लाह का करम, लोगों को खासकर इसके ताल्लुक से सहूलत है। और इसी तरह से बिजली के ताल्लुक से, फिर रोडों के ताल्लुक से, सैनिटरी का पिटान था यहाँ पर, मगर अब सैनिटरी भी हर घर के वास्ते दस्तियाब। इसी तरह से माशाल्लाह अब तमाम के तमाम की एक बड़ी फिक्र है, क्या है बोले तो, कि हमारी कौम को जब तक एजुकेशन नहीं मिलता, एजुकेशन की, हाँ, एजुकेशन के ताल्लुक से माशाल्लाह मेहनत कर रही, तो इसकी वजह से कौम को, इलाके को फायदा होता है। इसी ताल्लुक से हमारे ये बार आफ्टर एसएलसी वार्ड बोल और आफ्टर पीयूसी वार्ड बोल को एक प्रोग्राम हमें इसमें SKB कॉलेज के अंदर मुनक़िद करे थे, और उसी के ताल्लुक से माशाल्लाह एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम भी हुआ। और आज CM फैज़ साहब भी हमारे ऑफिस को आकर उन्होंने भी बोले कि इंशाल्लाह तुम्हारे साथ इंशाल्लाह ताउन रहेगा, बाकायदा मिलकर काम करेंगे। बोल को इन्हीं चंद लम्हात के साथ मैं दुआ गो हूँ कि तमाम के तमाम साथियाँ भी इंशाल्लाह इस इलाके की और कौम की फलाह बहबूदी के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद दस्तगीर, मैं नागवारा वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर, और सेकेंडली हमारी जो प्रिंसिपल एसोसिएशन है जिसे बोलते हैं हमें हमारी ग्रुप, जिसमें 25 एसोसिएशन की एक एसोसिएशन है जो हेड करती है हमना भी, उसका नाम आपको बेंगलुरु ईशान्य महावेदिके। ये इसमें हमारी नागवारा वेलफेयर एसोसिएशन भी उसमें ज्वाइन कर को ही, तो टोटली जितना भी ईस्ट बेंगलुरु में जो भी डेवलपमेंट वर्क रहती, जैसा रेलवेज का हो या रोड का हो या सिविक का हो या जो भी डेवलपमेंट वर्क, इसमें हमें यहाँ के जो MLA ही KJ जॉर्ज और नियर भी MLA ही AC श्रीनिवास, रिजवान इशाद, इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने हर एक प्रोग्राम में हम इन्वाइट करती, और जो भी हमारे ज़रूरत रहती, जैसा सिविक का है, जो भी है, पावर का है, BBMP का है, हमें जाकर उनके लिए डिस्कस कर को, उनसे राब्ता कर को, उसका सोल्यूशन निकाल को वो कामा करा रही। साथ साथ में हमारी NRW ये 10 साल पुरानी, सॉरी 15 साल पुरानी ये एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन के बहुत सारे अच्छे जो काम कर को ही, खुसूसी गोविंदपुर में जो गरीबी इलाका है और यहाँ पर जो भी रहते हैं वो गरीबी तबके के आदमियाँ रहती, तो उनके बच्चों को एजुकेशन के बारे में ये स्टार्ट करे सो, तो आज भी वो एजुकेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी लेती। सेकेंडली सिविक का कर को
अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए से हमारा बहुत अच्छा राब्ता है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम इलेक्ट्रिकल और BWSSB पानी, ये पानी का कावेरी वाटर का, ये सब भी सहूलत आज हमारे इलाके में आ गई है। तरफ से तो आज यहाँ पर सीएम फैज साहब आए थे, उनको बुलाने का मकसद यही था कि इस साल जो भी बच्चे SSLC और PUC पास करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें HKBK कॉलेज में एडमिशन करेंगे, कि इस वजह से कि एक तो स्टैंडर्ड है कॉलेज, अच्छी स्टैंडर्ड है माशाल्लाह, और अच्छा एजुकेशन भी दे रहे हैं। सेकेंडली नियर भी होता है, तो उसके हिसाब उसके इससे बुला को उनको बात कर को क्या उन्होंने हमारे मुसलमानों को बच्चों को, गरीब बच्चों के वास्ते स्कॉलरशिप हो या डिस्काउंट हो फीस में कराने के वास्ते बुलाई। माशाल्लाह उन्होंने भी आपको बहुत सारे चीज़ें हमने बताई, और जो तंजीमा ही बेंगलुरु में गरीब बच्चों को हेल्प करने के उनकी लिस्ट भी हमने दे रही, तो हमें उनको राब्ता कर को इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे जो भी हैं जो फीस बनने के लायक नहीं रहते उनको तमाम HKBK कॉलेज और हसनात कॉलेज में हमें कोशिश कर ले को जमा ले को ही, और भी ज़्यादा उन्होंने भी बोल को गई। उसके हिसाब से हमें हमारा एक नौजवान कमेटी है जो खुसूसी एजुकेशन में माहिरियत रखते हैं, उसमें जैसे इंजीनियर्स हैं और हमारे इनो ही एडवोकेट्स हैं, इन्हों सब मिल को ये काम कर रही। ये एरिया के वास्ते एक अच्छी एरिया डेवलप हो को, सेकेंडली सिविक में या सोशल में और इसमें इकोनॉमिकली और एजुकेशन में ये बच्चे आइंदा की नस्ल जो है अच्छी हो को, अच्छा नाम और नस्ल बनना को हमारा इरादा। शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, मैं नागवारा रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो है तो उनका कोई दूसरा पर्सनल काम था उनका, उस हिस्से आए, लेकिन हमें जो समझे कि बेहतर है हमारे ऑफिस को भी बुला लेकर बच्चों, ये हमारा जो इलाका जो है ये माइनॉरिटी में है, बहुत गुर्बत ज़्यादा है, और बच्चे जो है माशाल्लाह सब फर्स्ट क्लास में पास होकर रहे हैं। हमें इसका पूरा मुआयना किया, मुआयना करने के बाद वहाँ ये भी मालूम हुआ कि देखो फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर जो है ज़रा ज़्यादा है, HKBK कॉलेज के अंदर ज़रा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। अगर हमें फैज साहब को इधर बुला लेकर उनसे कोई राब्ता कर उनसे कोई रिक्वेस्ट करके फीस स्ट्रक्चर कम करने के वास्ते हमें उनसे बात करेंगे, तो वो नीयत हमारी वैसी थी, और वो हमारे ऑफिस को आने के लिए भी मंजूर हो गए, हमारी दावत को कबूल कर लिया, और इंशाल्लाह उनकी खुद की ज़बान से बोले कि जो भी 90% हैं उनको फ्री एडमिशन देती हैं, को खुद जो है बोल दिए। और जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोले कि एसोसिएशन से अगर आप स्टूडेंट्स को अगर भेजे तो उसमें भी है सो रियायती हमें करेंगे, और रियायती हमें करती है को भी बोल कर हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे एसोसिएशन में जो है सिर्फ एजुकेशन का, लेकिन हमें एजुकेशन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दे रही, हमें घर घर को जाकर जो है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए भी जो है उनके माँ बाप से उनके रिक्वेस्ट करके फिर बच्चों को स्कूल को भेजने के लिए वो भी ये करें। और हमारा जो है दूसरा रिफायत काम में भी हमें ज़्यादा ये करें कि वेलफेयर एसोसिएशन हमारा क्या है कि विडो पेंशन बना रही, हमें क्या ओल्ड एज पेंशन बना रहे, और दूसरा जो है स्कॉलरशिप में जो है उसमें तो बढ़ चढ़ कर तो बहुत हिस्सा ले रही हमें। जिस तंजीम से भी स्कॉलरशिप है हमें उनसे राब्ता करते हैं, और ये बच्चों का जो भी रहता है उनका डेटा जो है उनको लेकर जाकर उनको देकर उनसे जो है मदद जितनी भी जो हो सके मदद लेने की हमें कोशिश करते हैं। ये सब हमारे काम जो है इंशाल्लाह हो रहे हैं। और जो दूसरे आज ये भी करें हुआ मुलाकात करें जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। जी एक्सीडेंट हुआ था, उनके पास गए थे, उनके घर को गए थे, उनके घर को जाकर उनका घर का भी मुआयना कर लिया उन्होंने, और उनके जो है चार बच्चे बैको बच्चे हैं, तो उसमें है सो 2 बैको बच्चे SSLC से ख़त्म कर चुके हैं, अभी PUC का है। तो फैज साहब बोले कि PUC का है सो एडमिशन मैं फ्री में करा रहा हूँ, 2 बच्चों को भी जो है मैं फ्री में है सो एडमिशन देता हूँ, आप उसकी कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो बोलकर है। और नेक्स्ट वीक जो है और एक जो थे एक्सीडेंट और एक जो है वो नेक्स्ट वीक जाते हैं, क्योंकि
टाइम की किल्लत की वजह से आज उनका कैंपस में ब्लड कैंप ये है, इसलिए जो है वो थोड़ा अर्जेंट में थे, चले गए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उधर भी आकर उधर मुआयना कर लेकर उधर भी ये करेंगे।